टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको पीडीएफ मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर, आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लार्ज सर्कल SWSSRSZ। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों के पास दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, पहला स्ट्रेट स्ट्रोक्स और दूसरा कर्व स्ट्रोक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में SW का यूज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम लोग SW का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर SW आता है, किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर SW आता है तो इसके लिए हम लोग एक लार्ज सर्कल का यूज करते हैं। कैसे? एंटी क्लॉक यानी लेफ्ट मोशन डायरेक्शन में, लेफ्ट मोशन एंटी क्लॉक। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं दोस्तों, जैसे स्वीप, स्वीट, स्विच। देखिए दोस्तों, ये यहां पर हमने तीन एग्जांपल्स लिया है। तीनों में एक कॉमन चीज क्या है कि स्टार्ट इसका कैसे हो रहा है SW से, और इसके जस्ट बाद हम लोगों के पास कैसा स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा है। तो इसके लिए क्या बताया गया कि इसके लिए हम लोग लेफ्ट मोशन में अर्थात एंटी क्लॉक यूज करेंगे, क्या, एक लार्ज सर्कल। कैसे? देखिए दोस्तों, जैसे क्या लिखा हुआ है, स्वीप लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉक बड़ा सा लार्ज सर्कल हो गया, और ये क्या हो गया, P हो गया, और यहां पर डबल के लिए डॉट हो गया। ठीक इसी प्रकार SW के लिए लेफ्ट मोशन में अर्थात एंटी क्लॉक, ये देखिए ये हो गया T, और आपका ये इंडिकेशन डबल के लिए। वैसे ही स्विच, T साइलेंट है दोस्तों, यहां पर एक डॉट हो गया, लाइट डॉट आई के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे कैसे चले हैं, एंटी क्लॉक, और ये वाला सर्कल कैसा है, लार्ज सर्कल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है वो है स्मॉल सर्कल, वो किसके लिए है, वो है S और Z के लिए। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कर्व स्ट्रोक में कैसे हम लोग SW का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्व स्ट्रोक, इसमें हम लोग SW के लिए कैसे लार्ज सर्कल का यूज करते हैं। ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखना है, वो है इनसाइड। जितने भी हम लोगों के पास कर्व स्ट्रोक हैं उनके इनसाइड में हम लोग यूज करते हैं लार्ज सर्कल। इसमें एंटी क्लॉक हम लोग नहीं देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों के पास जी हम लोगों के कर्व स्ट्रोक है, F हो गया, TH हो गया, M हो गया, N हो गया। तो दोस्तों ये वाला इसका पोर्शन इनर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इनर पोर्शन, ये वाला पोर्शन इनर पोर्शन है। तो हमको जो लार्ज सर्कल यूज करना है SW के लिए वो इसी साइड में होगा, इसके आउटर साइड नहीं हो सकता। इसके आउटर साइड दोस्तों हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो हम लोगों के पास और भी बहुत सारे कर्व स्ट्रोक हैं, अभी यहाँ पर हम लोगों ने बस 4 ही कर्व स्ट्रोक्स के लिए देखा है। अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, जो कि कर्व स्ट्रोक है। देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये है स्विम, स्विंग, स्विस। देखिए दोस्तों, SW इसके लिए क्या यूज करना है, एक लार्ज सर्कल
ये कुछ इस प्रकार से, ये देखिए इसके इनर पोर्शन पे हमने लिखा ये क्या हो गया, एस डब्ल्यू आपका हो गया लार्ज सर्कल। अभी क्या बच्चा, आई, आई के लिए एक लाइट डॉट और ये वाला क्या हो गया, एम। तो आपका ये क्या हो गया, स्विंग। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है स्विंग। देखिए दोस्तों ये आपका एस डब्ल्यू लार्ज सर्कल के लिए हो गया, आई के लिए हल्का सा मैं डॉट दे रहा हूं और ये वाला आपका क्या हो गया, एन जी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग एस डब्ल्यू स्विस लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये वाला क्या हो गया आपका एस डब्ल्यू और ये वाला आई हो गया और ये आपका क्या हो गया एस। एक साउंड आ रहा है इसलिए एक स्ट्रोक बना है दोस्तों। तीन ऐसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं जिनके साथ जब भी एस डब्ल्यू आता है तो उसके लिए हम लोग लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रोक है दोस्तों, आइए देखते हैं। डब्ल्यू, वाई और एच, इनके साथ जब भी स्टार्ट में एस डब्ल्यू आता है उसके लिए हम लोग लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों कंडीशन कुछ ऐसा है, एस डब्ल्यू स्टार्ट में रहे उसके बाद इनमें से कोई भी एक आ जाए एच, तो हम लोग लार्ज सर्कल का यूज इसके लिए नहीं करते हैं। तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों के पास है स्वे। देखिए दोस्तों यहां पर स्टार्ट कैसे हो रहा है, एस डब्ल्यू और इसके जस्ट बाद कैसा आ जा रहा है एक स्ट्रोक, इसमें से तीनों में से कोई एक, इसे हम लोग बोलते हैं हुक कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आता है तो इसके लिए हम लोग लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक छोटा सा सर्कल और इसके लिए एक डब्ल्यू यूज करके हम लोग काम चला लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए दोस्तों, ये हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया आपका एस और ये हम लोगों का हो गया डब्ल्यू और ए के लिए यहाँ पर मैं एक डॉट दे रहा हूँ और वाई यहाँ पर दोस्तों क्या है, साइलेंट है, इसलिए वो स्ट्रोक नहीं बनेगा। तो दोस्तों जब भी इसके साथ आएगा हम लोग ऐसे यूज करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा यहाँ पर एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी वर्ड रहे अगर वो स्टार्ट होता है एस डब्ल्यू से, उसके स्टार्ट में क्या आता है दोस्तों, एस डब्ल्यू आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लार्ज सर्कल। अब कैसे यूज करेंगे दोस्तों, दो तरह के हम लोगों के पास स्ट्रोक होते हैं, एक स्ट्रेट स्ट्रोक होता है और एक कर्व। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में जब भी एस डब्ल्यू स्टार्ट में आता है उसके लिए हम लोग लार्ज सर्कल का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है, लेफ्ट मोशन में यूज करना है, अर्थात एंटी क्लॉक एक बड़ा सा सर्कल। जैसे यहां पर एग्जांपल क्या है, स्वीप। तो ये वाला जो एस डब्ल्यू है इसके लिए क्या यहां पर यूज किया गया है दोस्तों, एक लार्ज सर्कल। और आपका ये क्या हो गया, डबल ई के लिए डॉट हैवी और ये क्या हो गया, पी। यहां पर भी सेम देखिए दोस्तों, स्वीट लिखा हुआ है यहां पर, तो एस डब्ल्यू के लिए क्या यहां पर है, लार्ज सर्कल और ये डबल ई के लिए एक डॉट है और ये आपका क्या है, टी है। उसी तरह सेम यहां पर है एस डब्ल्यू, इसके लिए यहां पर यूज किया गया है लार्ज सर्कल और ये आपका क्या हो गया, आई और पी। और कर्व स्ट्रोक में दोस्तों हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहां पर एस डब्ल्यू जब भी आएगा स्टार्ट में इसके लिए इन साइड हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब इन साइड का पोर्शन किस तरह से हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं इन साइड, ये आपका इनर पोर्शन है और इसके इधर साइड क्या है, आउटर पोर्शन। तो हमें जब भी दिखता है कर्व स्ट्रोक उसमें हमेशा हमको याद करके चलना है कि इन साइड लगना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिया गया है, जैसे क्या है, स्विम है, स्विंग है और स्विस है। तो ये इसके कैसे हैं दोस्तों, इनर पोर्शन है, ये सारे कैसे हैं, इनर पोर्शन है। तो देखिए यहाँ पर इनर पोर्शन में ही यूज किया गया है ये वाला लार्ज सर्कल। और इसका लास्ट रूल क्या है दोस्तों, कि हम लोग कब लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं एस डब्ल्यू के लिए, जब स्टार्ट में आ जाता है डब्ल्यू, वाई या एच, अर्थात ऐसा कंडीशन आ जाता है स्टार्ट तो एस डब्ल्यू से होता है लेकिन उसके जस्ट बाद डब्ल्यू, वाई या एच इन तीनों में से कोई एक आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग लार्ज सर्कल का यूज नहीं करते हैं, केवल एस के लिए हम लोग एक स्मॉल सर्कल का यूज करते हैं और बाकी सारा कैसा रहेगा, स्ट्रोक रहेगा। हम लोगों ने एस डब्ल्यू के सारे यूजेस को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे
एसएस और एसजेड के यूजेस। क्या है दोस्तों, देखिए किसी भी वर्ड के मिड या लास्ट में दोस्तों ये 4 साउंड आने चाहिए। इसके लिए क्या है, सेस, सेज, जेस, जेस। किसी भी वर्ड के या तो मिड में या तो लास्ट में अगर इन चारों में से कोई भी एक साउंड आता है दोस्तों, तो इसके लिए भी हम लोग एक लार्ज सर्कल का यूज करेंगे। वही सेम दोस्तों स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए हम लोग यूज करेंगे एंटी क्लॉक मोशन, और कर्व स्ट्रोक के लिए कैसे हम लोग दोस्तों यूज करेंगे, इनसाइड। तो दोस्तों इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये वाला किसी वर्ड के कहां आ रहा है दोस्तों, मिड या लास्ट में आ रहा है, और ये एस डब्ल्यू किसी वर्ड के केवल और केवल कहां आ रहा था, स्टार्ट में आ रहा था दोस्तों। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर एस डब्ल्यू आएगा तो इसके लिए लार्ज सर्कल का ही हम लोग यूज करेंगे, और किसी वर्ड के मिड या लास्ट में से इन चारों में से कोई एक आता है तो उसके लिए भी हम लोग लार्ज सर्कल का यूज करते हैं। कुछ इसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, नेसेसिटी, पासेज, पोसेसिव, काजेज। दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो साउंड है ये है सेस का साउंड दोस्तों। देखिए ने सेस, तो ये साउंड दोस्तों कैसा है, सेस का, और किसी वर्ड के कहां आया है दोस्तों, मिड में आया है। तो इसके लिए भी क्या यूज करना है हम लोगों को, लार्ज सर्कल यूज करना है। मिड में आएगा तो मिड में ही यूज करेंगे। कैसे दोस्तों, देखिए यहां पर हो गया, ने हो गया, और ये वाला लार्ज सर्कल जो है वो क्या है दोस्तों, सेस। अब यहां पर आपको दिख रहा है आई किसके पहले है, टी के पहले एक यहां पर है, और एक टी के बाद वाई है, तो उसका इंडिकेशन। इसी तरह दूसरा है दोस्तों, देखिए क्या है, पासेज, सेज है दोस्तों, यहां पर इसका साउंड क्या आ रहा है, सेज। तो कैसे बनेगा दोस्तों, ये हो गया आपका P, और ये ए के लिए एक हैवी डॉट, और ये वाला लार्ज सर्कल किसके लिए दोस्तों, सेस के लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर स्टार्ट में एस डब्ल्यू आया था तो स्टार्ट में लार्ज सर्कल यूज किया गया था, और यहां पर देखिए दोस्तों कहां है, मिड में आया हुआ है इसमें से कोई भी एक, तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, सर्कल यहां पर। दूसरा देखिए दोस्तों पॉजेसिव, यहां पर देखिए जेस, जेसिव, यहां पर देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों पॉसेस हो गया। अब यहां पर आई दिख रहा है दोस्तों आपको किसके पहले, भी के पहले एक आई के लिए डॉट हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, वी। उसी तरह दोस्तों देखिए कॉजेज, लास्ट ये बचा हुआ है जेज के लिए, ठीक है दोस्तों, कॉजेज। इसका हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो क्या है दोस्तों, कि इन चारों के बीच में अभी देखिए क्या आ रहा है, सब जगह ए का साउंड आ रहा है, सेस, सेज, जेज और जेस। अगर मान लीजिए कि ए की जगह इंटरवीनिंग जो साउंड आ रहा है उसकी जगह कुछ और भी साउंड आएगा, तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए दोस्तों 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एक वर्ड है एग्जिस्ट, दूसरा मैं लेता हूं एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट। ये देखिए दोस्तों किसके लिए डॉट है, स्पेलिंग ई साउंड ए के लिए, और ये क्या है, एग्जिस्ट। यहां पर साउंड जी का रहा है इसलिए ये वाला बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, एग्जिस्ट। और ये वाला इसके और इसके बीच में क्या आया हुआ है दोस्तों, एक आई आया हुआ है, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक छोटा सा डॉट इसके बीच में, क्योंकि क्या आ रहा है, आई एग्जिस्ट। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ, एक्सरसाइज।
दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला ये वर्ड आपको दिख रहा होगा एक्सर, यहां पर ए के का साउंड, एस का साउंड और आर, क्या हो गया एक्सर। प्लस देखिए हमको क्या बनाना है अभी, साइज बनाना है। तो इसके लिए एक छोटा सर्कल, इसके लिए भी एक छोटा सर्कल, ये साइज दोनों के लिए मिलकर क्या बड़ा सा सर्कल यहाँ पर ये यूज किया गया है जो कि यही वाला है। तो इसके लिए बीच में क्या आई का साउंड, आई के लिए क्या हम लोग ऐसा भी जैसा देते हैं, किस प्लेस का है वो फर्स्ट प्लेस का, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है इसलिए इंडिकेशन कहां पर देंगे हम लोग, बीच में। जैसे कि इसमें बीच में आया तो कहां पर दिया गया है, यहाँ पर बीच में। तो दोस्तों कैसे इसका आउटलाइन हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइजेस आ जाता दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक एस क्या हो गया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों एक्सरसाइजेस। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों, वो क्या है कि जब भी प्लूरल और पॉजेसिव केसेस आते हैं तो ऐसे कंडीशन में पहला हम लोग स्ट्रोक बनाते हैं, उसके बाद दूसरा हम लोग एक सर्कल का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, एक एग्जांपल है हम लोगों के सामने पॉलिसीज, और दूसरा एग्जांपल है लूसीज का। ये देखिए दोस्तों कैसा है, प्लूरल है, तो यहां पर देखिए पॉलिसीज। तो यहां पर देखिए दोस्तों पहला हम लोगों ने क्या यूज किया है, स्ट्रोक यूज किया गया है। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रोक फुल लेंथ आपका है, और दूसरा क्या है सर्कल। इसी तरह क्या लिखा हुआ है, लूसीज है, देखिए लूसीज। पहला क्या यूज किया गया है स्ट्रोक, और दूसरा क्या यूज किया गया है दोस्तों सर्कल। हम लोग इसकी लास्ट कंडीशन को देखते हैं, वो क्या है दोस्तों कि हम लोग फ्रेजियोग्राफी में लार्ज सर्कल का यूज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर जो एज वी है, ये एज डब्ल्यू, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक बड़ा सा सर्कल। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए टोटल क्या हो गया, बड़ा सा सर्कल प्लस हैव के लिए ऐसे सिंबल, ये क्या हो गया ऐसे दोस्तों, क्या हो गया एज वी हैव। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों फ्रेजियोग्राफी है, तो फ्रेजियोग्राफी में हम लोग वॉवेल का इंडिकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही होता है कि बिना पेंसिल उठाए हम लोग स्ट्रोक को ऐड करते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसी तरह, एज वी कैन एज विल, एज यहाँ पर है दोस्तों छोटा सर्कल, यहाँ पर एज विल एज। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इन दिस सिटी है, इन का सिंबल प्लस दिस प्लस सिटी। अब देखिए दोस्तों फ्रेजियोग्राफी में जैसा कि आपको पता होगा कि पेंसिल नहीं उठाया जाता, इसलिए हम लोग इंडिकेशन अब जब ऐड करेंगे तो नहीं देंगे। देखिए दोस्तों इन दिस सिटी। अब ये क्या हुआ, ये वाला सर्कल दोनों आपस में मर्ज होकर ये क्या हो गया बड़ा सा सर्कल। तो क्या हो गया इन दिस सिटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो यहां पर आप दे सकते हैं इंडिकेशन, ठीक है, दोनों राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस इज, दिस का सिंबल ऐसे प्लस इज के लिए एक छोटा सा सर्कल। अब ये और ये दोनों आपस में मर्ज होकर ये वाला बड़ा हो जाएगा, कैसे, दिस इज। एज इज, एज के लिए इंडिकेशन ऐसे है और प्लस इज के लिए ऐसे है। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो यहां पर पहला वाला आ रहा है बेस वही बनाएगा, तो लाइन के ऊपर ही हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड होगा, ये बड़ा सा सर्कल हो जाएगा। ये दोनों के लिए इंडिकेशन है,
एज इज कहीं पर भी आएगा, बड़ा सा हम लोग सर्कल यहाँ पर लाइन के ऊपर देंगे, और एज हैज इसके लिए भी सेम इंडिकेशन है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे कि यह एज इज की बात कर रहा है या एज और हैज की बात कर रहा है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इज एज, यहाँ पर इज के लिए इंडिकेशन लाइन पर होता है, पहला इज, उसके बाद एज होता है हम लोगों का लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला आ रहा है इज लाइन पर है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन पर ही दोनों ऐड करके बड़ा लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है दोस्तों, इज और एज के लिए भी ये लार्ज सर्कल है, और इज और हिज इसके लिए भी यही लार्ज सर्कल है। बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ेगा। हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, बस हम लोग 30 सेकेंड में उसका एक समरी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, SW किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर एक लार्ज सर्कल आता है, किसी वर्ड के कहा दोस्तों स्टार्ट में अगर एक लार्ज सर्कल आता है, तो ये साउंड देता है SW का, और यही लार्ज सर्कल किसी वर्ड के मिड में या तो एंड में आता है, तो क्या क्या साउंड देता है दोस्तों, सेज, जेस, सेज और जेस। इसमें चारों में से कोई भी एक साउंड करता है। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे चलता है, लेफ्ट मोशन एंटी क्लॉक, और कर्व में दोस्तों ये चलता है इनसाइड। बस आपको इतना ध्यान रखना। हम लोग इस चैप्टर के ग्रामेलॉक्स को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन और एनी, अगर एन हम लोग लाइन के ऊपर ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो गया, इन और एनी का सिंबल। ओन के लिए क्या है दोस्तों, लाइन के नीचे। योर के लिए लाइन पर आर बनाया गया है, ईयर के लिए लाइन के नीचे ये आर है, डाउनवर्ड। आर और आवर, ये आर क्या है दोस्तों, लाइन पर है, ये आवर और आवर लाइन के नीचे है। उसी तरह आवर सेल्फ्स क्या है दोस्तों, ये वाला आवर सेल्फ्स एसएस लगा दिया गया है। देम सेल्फ्स के लिए देखिए दोस्तों इस तरह से चिन्ह दिया गया है। दोस्तों, आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। आप इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। और जितने भी पेड ग्रुप वाले बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके मुझे अपनी कॉपी चेक करा देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।